mainly because Modi ji, he visited at the end of June, where we had some concerns and he addressed those concerns in the CEO meeting. So now it gives us that comfort, that trust that India will safeguard our investments here. So it gives us that encouragement to invest more in India. Indeed. पंजाबी च बोल सकते पंजाबी में कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। So mainly, Anuj, you can probably speak. Come from the mic थोड़ा move. माइक उधर ही कर दीजिए आप आईडी कर दो। हाँ मेरा नाम अनुज अरोड़ा है, एवीपी ऑपरेशंस मेरी डेजिग्नेशन है और ये साइट हेड करता हूँ। अनुज, ये किस चीज़ की कंपनी है और उसमें क्या वर्क होगा यहाँ इंडिया में? जी, जैसे सनी जी ने बताया कि ये एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि यूएस बेस्ड है। इसका एक सेंटर चंडीगढ़ में पिछले कुछ 9 सालों से ऑपरेशनल है। वहाँ पर आज के डेट में कुछ 200 लोग काम कर रहे हैं, 200 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं अगर मैं सही बोलूँ तो। और नोएडा में भी हम एक छोटा सेटअप रन कर रहे थे कुछ 1 साल से। अभी हमें एक्सपेंशन करना है, इसको बढ़ाना है अपने काम को। हमारा क्लाइंटेज बढ़ गई है, हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है। यूएस के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, बाकी की मार्केट्स भी हम लोग वहाँ पर भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो उसके लिए हमें मैन पावर की ज़रूरत है और उसके लिए हमने यहाँ पर एक्सपेंशन के लिए नोएडा एक ऐसी जगह चुनी है जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा और स्किल्ड मैन पावर मिल सके। सो उसको एक्सपेंशन के लिए हमने ये साइट यहाँ पे स्टार्ट करी है और यहाँ पे 200 लोगों की कैपेसिटी अभी हमारे पास है और प्लान यही है कि इसको हम अगले 1 साल के अंदर पूरी साइट फिलअप करके और उसको और ज़्यादा बढ़ा सकें। तो बेसिकली आपका ये टेक्निकल सपोर्ट का कॉल सेंटर होगा? नहीं, ये टेक्निकल सपोर्ट का कॉल सेंटर नहीं है। ये कॉल सेंटर से या टेक्निकल सपोर्ट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सो जो एक टेक्निकल सपोर्ट होता है वो बहुत ही एक बेसिक लेवल का काम होता है। ये प्योर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं यूएस में, उनको एमएसपीज कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, उनको हम सपोर्ट करते हैं। एक मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर सपोर्ट तो फोन के जरिए ही करते होंगे ना? इंजीनियर्स है ना जो वो टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर्स ही काम करते हैं, लेकिन वो एक ऐसे जैसे बीपीओ या कॉल सेंटर नहीं है। कोर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि सारा डिजाइन करना, नेटवर्क उसको सपोर्ट करना, हेल्प डेस्क जो हेल्प डेस्क होती है, नॉक सर्विसेज है, वो हम सारा पूरा एंड टू एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर B2B, बिजनेस टू बिजनेस। हमारे जो क्लाइंट्स हैं सारे वो यूएस में हैं और यूएस के क्लाइंट्स को हम सपोर्ट करते हैं। जब मोदी जी गए थे, हमने वहाँ वो जो कम्युनिटी लीडर्स की मीटिंग की थी, उसमें जैसे उस टाइम पे हम एवेल्युएट कर रहे थे और भी ऑप्शन, जैसे फिलीपीन एज एन अल्टरनेटिव एफडीआई डेस्टिनेशन है आज का, वो इंडिया का कंपटीशन है इस टाइम। तो जो सारी बातचीत हुई उसमें ये हुआ कि जो एफडीआई जो इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी जो वैसे तो जो प्रमोशनल कनेक्ट तो है ही इंडिया के साथ, जो हम सारे एनआरआईज हैं वो यहाँ दीज आर अवर रूट्स, ये हमारी रूट्स हैं, उससे जुड़े हुए हैं, हम यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और उसमें कई बार क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट है वो कंड्यूसिव नहीं होता है एनआरआईज की इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो उसमें जो भी चैलेंजेस थे वो हमने रखे, मोदी जी ने सुना और उसके लिए एक हमें सेंट्रल जो विंडो सिस्टम दिया और उससे हमें encouragement मिली कि rather than evaluating other options, let's invest in our roots और दूसरी डेस्टिनेशंस की जाने की बजाय हमारी रूट्स में इन्वेस्ट करें कि हमारी जो कम्युनिटी है, जो हमारी यहाँ की आईटी सेक्टर की कम्युनिटी है, वो ग्रो करे और वो ग्रो करेगी, हमारा देश ग्रो करेगा। We will be adding 200 skilled IT jobs to this region alone. We have 500 paid internships by the end of 2018 that will be offered to students graduating out of universities and technical institutions. And we are also offering 100 scholarships to underprivileged students that want to go to IT schools. So we're investing back into the knowledge economy of India. We want to make sure that India continues to grow and prosper. As a second generation Indian, for us, it's important to come back and give back. But one of the challenges we face is making sure that India stays competitive with other markets. In today's economic climate and even political climate, it's important for India to understand that there are challenges, but we as leaders are reaffirming our commitment to India and making sure that we continue to invest back into India and give
and grow India. और दूसरे जो हमारे NRIs बाहर रहते हैं उनको भी ये रिक्वेस्ट है कि बेसिकली अगर अपने कोई FDI के थ्रू इन्वेस्ट करना ही है और किसी कंट्री की बजाय आप इंडिया में इन्वेस्ट करें कि गिव बैक टू योर रूट्स फर्स्ट एंड देन यू गिव टू अदर प्लेसेस। थैंक यू सर।